डिवोर्सी बहू पार्ट 1। सुमन जी के घर में सब कुछ ठीक ठाक था तब तक जब तक उनके बेटे अभय ने नीलिमा नाम की लड़की से शादी नहीं की थी। वैसे तो हर माँ चाहती है कि उसके बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से हो, लेकिन अभय ने नीलिमा से शादी की और प्रॉब्लम ये थी कि नीलिमा एक तलाकशुदा लड़की थी और उसकी पहले से 1 साल की बेटी भी थी। नीलिमा की शादी काफी कम उम्र में हो गई थी और शादी के कुछ वक्त बाद ही उसका तलाक हो गया था। नीलिमा अभय के ऑफिस में ही काम करती थी। अभय को नीलिमा बहुत पसंद थी और इसलिए अभय ने उसके साथ शादी कर ली, लेकिन सुमन जी को नीलिमा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सुमन जी एक दिन अपनी सहेली सरिता के घर जाती है। अरे आओ आओ सुमन बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। ऐसा लगता है बेटे की शादी होने के बाद काफी बिजी हो गई हो तुम। कुछ भी समझ लो, दुनिया भर की औरतें तो बहू के आने के बाद खुश हो जाती है, लेकिन मेरा तो पूछो ही मत। तो तुम भी खुश हो जाओ ना, इकलौता बेटा है तुम्हारा, और तुम्हें तो फ्री में पोती भी मिल गई है, बैठे बिठाए बिना कुछ किए, एक के साथ एक फ्री। तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो क्या सरिता? अरे इसमें चिढ़ाने वाली क्या बात है, सारा मोहल्ला यही बात करता है। भाई सुमन जी को बहू के साथ पोती भी मिल गई, जैसे वो दिवाली पे ऑफर आता है ना, टीवी खरीदने पर प्रेशर कुकर मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कुछ इसी तरह। अरे तुम मेरी सहेली हो या दुश्मन? यहाँ मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा ठीक है, ले ठंडा पानी पी और मुझे बता कि आखिर परेशानी क्या है। एक ही बेटा था और उसने भी तलाकशुदा लड़की के साथ शादी कर ली। सारी दुनिया बात करती है हमारे बारे में, इसीलिए परेशान हूँ मैं। इस पे परेशान होने वाली क्या बात है? अगर तुझे लड़की पसंद नहीं तो एक काम कर, अपने बेटे के साथ भी उसका तलाक करवा दे। उसको तो वैसे भी तलाक की प्रैक्टिस होगी ना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सरिता। अब मेरा बेटा इस लड़की को इतना पसंद करता है कि पूछो मत। सारा दिन उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। भगवान जाने इतना प्यार क्यों है उसे उस नीलिमा के साथ। समझ में आ गया। तू अपने बेटे और बहू के बीच के प्यार को देखकर परेशान है। फिर तो वो उस बच्चे को भी बहुत प्यार करता होगा। वही तो, सारा दिन अबे उस लड़की को अपनी बेटी बेटी करता रहता है। अरे मेरा तो खून जल जाता है सुनकर। अब तू ही बता क्या करूं मैं? करना क्या है, अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना लो, फिर देख कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसमें समझना क्या है, बेटे और बहू के बीच में फूट डाल, अपने बेटे से बहू की बुराइयां करना शुरू कर दे। देख कैसे कान पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल लेगा वो। तेरा काम तो यूं चुटकियों में हो जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे तू भी ना, थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। मैं होती ना 2 दिन में घर से बाहर निकाल के रख देती ऐसी लड़की को। ठीक है, शायद तुम ठीक ही कहती हो। मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। घर जाने के बाद नीलिमा इधर आओ। क्या हुआ मम्मी जी, बताइए। देखो नीलिमा, तुमने मेरे बेटे अभय से शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे मेरा पोता चाहिए। लेकिन मम्मी जी, मेरी बेटी भी तो आपकी ही पोती है। देख बहू, अपने पोते से मेरा मतलब अभय और तुम्हारे बच्चे से है। मैं समझ सकती हूँ मम्मी जी, लेकिन मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा वक्त मैं उसकी परवरिश पर लगाऊं और उसके बाद मेरे और अभय के बच्चे के बारे में सोचूं। वो सब मैं नहीं सुनना चाहती। मुझे मेरे अभय का बच्चा चाहिए बस। लेकिन मम्मी जी, उसके लिए हमें कुछ साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी मैं इस हालत पे नहीं हूँ कि 2-2 बच्चों की परवरिश कर सकूं। अभय के ऑफिस से आने के बाद, जानता है बेटा, आज तेरी बीवी ने क्या कहा मुझसे? क्या हुआ मम्मी, क्या कह दिया नीलिमा ने? इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप?
अरे मैंने तो बस इतना कहा था कि बेटा अपने बच्चे पर भी ध्यान दो, और जब भी तुम्हें ठीक लगे तो एक और बच्चे के बारे में सोचो। मेरा मतलब तुम्हारा खून, तुम्हारा अपना बच्चा। समझ सकता हूँ मैं। वैसे नीलिमा ने आपसे क्या कहा जिसकी वजह से आप इतनी नाराज हो गई? मुझे कहती है मैं कोई दूसरा बच्चा पैदा करने वाली नहीं हूँ, अपनाना है तो इसे ही अपना लो, मुझसे बच्चे पैदा नहीं होते। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तो बस ये कहा कि कुछ सालों के बाद हम इस बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक मिनट, मुझे लगता है जरूर आप दोनों को कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं जानता हूँ नीलिमा इस तरह से आपसे बात नहीं कर सकती। तुम अपनी बीवी की साइड ले रहे हो ना बेटा? बहुत अच्छा, शादी होते ही ऐसे बदल गए। बहुत अच्छा बेटा। नहीं मम्मी, मैं आपकी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझता हूँ। आपको अपना पोता चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं, हम इस बारे में कुछ साल के बाद सोचते हैं। तब तक नीलिमा की बेटी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसा तेरा मन वैसा कर, मुझे क्या, मेरा काम समझाना था तो समझा दिया। कुछ दिनों के बाद जब अभय ऑफिस से लौट कर आता है। मम्मी, नीलिमा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? पता नहीं, मुझे तो लगता है अपने पहले पति से मिलने गई है। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब उसकी शादी मुझसे हो गई है, वो अपने पहले पति से मिलने क्यों जाएगी? तुझे तो बेटा अपनी माँ ही झूठी लगती है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, फोन पर बात कर रही थी अपने पति से। क्या बात कर रही थी मम्मी? जरा साफ साफ बताइए, मुझे भी तो पता चले मामला क्या है। कह रही थी चिंता मत करो, तुम बच्चे के असली बाप हो, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। और अब देख, रात होने आई है, ऐसा भी क्या काम था? मुझे तो लगता है तुम दोनों के साथ धोखा कर रही है ये लड़की। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, मैं नीलिमा को जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन फिर भी वो जैसे ही आएगी मैं आपके सामने उससे बात करूँगा। थोड़ी देर के बाद नीलिमा के आने के बाद, नीलिमा, मम्मी कह रही थी कि तुम अपने पहले वाले हस्बैंड से मिलने गई थी। आई एम सॉरी अभय, मैंने आपको फ़ोन भी किया था लेकिन आपका फ़ोन बिजी आ रहा था। मुझे लगा मीटिंग में हो गई इसलिए, वरना मैं आपको बता कर जाती। देखा, मैंने कहा था ना, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोलती हूँ बेटा। यह लड़की अपने पहले पति से मिलने गई थी। अभय, मम्मी झूठ नहीं बोल रही हैं। ये बात सही है कि मैं उनसे ही मिलने के लिए गई थी। लेकिन क्यों नीलिमा, क्या कोई ज़रूरी बात थी? अरे तू तो इससे ऐसे पूछ रहा है जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करके आ रही है तेरी बीवी। अरे अपने पहले पति से मिलने गई थी और तू उसे डांट भी नहीं रहा। अरे एक मिनट मम्मी, पहले मुझे नीलिमा की पूरी बात तो सुन लेने दीजिए। वो क्या है ना अभय, तलाक के पेपर की कुछ फॉर्मेलिटी रह गई थी, बस इसीलिए मैं वहाँ गई थी। मैंने आपसे कहा था ना मम्मी, नीलिमा वैसी नहीं है। मैं जानता था कि कुछ बहुत ज़रूरी होगा तभी वो जाएगी। ठीक है, तू तो मेरी हर बात काटने लगा है आजकल। कुछ दिनों के बाद सुमन की चाची जी, जो उम्र में बहुत बुजुर्ग थी, उनके घर आती हैं। प्रणाम दादी जी, कैसे हैं आप? बताइए मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? आप क्या खाना पसंद करेंगे? अरे कितनी अच्छी बहू है, सबका कितना ख्याल रखती है। बेटा कुछ भी ले आ, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। और ज़्यादा परेशान मत होना, अपने बच्चे का ख्याल रखना है। चाची जी, आप तो ऐसा कह रही जैसे ये बच्ची हमारी सगी पोती हो। अरे अब जब वो लड़की इस घर में शादी होकर आ ही गई है, तुम्हारी बहू बन ही गई है, तो वो बच्ची तुम्हारी बच्ची हुई ना, तुम्हारी पोती। लेकिन वो मेरे अभय का खून नहीं है, इसलिए मैं उसे अपनी पोती नहीं मानती। तो ये तुम्हारी गलती है, मान लेना चाहिए तुम्हें। नीलिमा बेटा, तुम मेरे लिए जल्दी से खाना बनाकर ले आओ। नीलिमा के जाने के बाद, चाची जी, आपने तो आते ही बहू की तरफदारी करना शुरू कर दिया। ऐसा भी क्या दिखा आपको इसमें? अच्छा ठीक है, तो तू ही बता, क्या कमी है तेरी बहू में? अरे ऐसी लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। आज इसको फंसाया, कल किसको फंसाया।
लेकिन अभय ने तो अपनी मर्जी से उससे शादी की है ना, फिर फंसाने वाली बात कहाँ से आ गई? अरे क्या बताऊं चाची जी, एक ही ऑफिस में काम करते थे और मेरा अभय बॉस था इसका। बस अपनी खूबसूरती और लटकों झटकों से फंसा लिया इसको। गलत समझ रही है, हमेशा ऐसा नहीं होता सुमन। इतनी अच्छी कमाई है अभय की, इतना पैसा है उसके पास, कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिल जाती उसको जो इस तलाकशुदा और एक बच्चे की माँ को बहू बना कर ले आया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। चाची जी करूँ तो क्या करूँ मैं? सबसे पहले परेशान होना बंद कर। तेरी बहू बहुत अच्छी है सुमन, बस तू उसे समझ नहीं पा रही। थोड़ी देर बाद नीलिमा खाना लेकर आती है। चाची जी, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, प्लीज़ आप खा लीजिए, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो बता देना। अरे वाह वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, तो लाखों में एक है। लेकिन ये जो सब्जी तूने बनाई है ना बेटा, इससे मुझे एलर्जी है। ओह, बस आप 2 मिनट रुक जाइए चाची जी, मैं आपके लिए कोई दूसरी सब्जी ले आती हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी इसे तो पहली चीज छोड़कर दूसरी चीजों को लपकने की आदत है। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे यही तो करती है ये तो अपनी जिंदगी में। पहले अपने पति को छोड़ा और फिर अब मेरे बेटे की जिंदगी में मुसीबत बनकर बैठ गई है। कुछ दिनों के बाद ये नीलिमा तो बड़ी ढीठ है, लगता है ऐसे समझ में नहीं आएगा इसके। ये 1 साल की बच्ची है ना उसकी, इससे ही परेशान करती हूँ। उसके बाद अकल ठिकाने आएगी और निकल जाएगी मेरे घर से। तो आखिर क्या किया सुमन ने नीलिमा की बेटी के साथ? क्या सच में नीलिमा सुमन के अत्याचार से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई? क्या सुमन कभी नीलिमा को अपनी बहू के रूप में अपना पाएगी? जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का दूसरा भाग।